एपिसोड 125 सुकून। तभी वहां आकर अचानक बहुत सारी गाड़ियां रुकती है। सबकी नजरें उधर ही चली जाती है। तभी उसमें से बहुत सारे गार्ड्स निकलकर निकिता को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सारे रिपोर्टर्स हैरान थे। उन्हें एक कोल्ड वाइब्स आ रही थी। वो सब निकिता की लाइव रिपोर्टिंग करने लगे थे। तभी उसमें से एक गार्ड जो उन सब का हेड था वो आगे आते हुए कहता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, वरना तुम सब के लिए ये बेहतर नहीं होगा जो आगे होगा। हमारी मैडम को ऐसे स्पॉट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? अगर अभी के अभी ये सब बंद नहीं किया तो जो यहाँ होगा उन सब की जिम्मेदार तुम सब खुद होगे। सब रिपोर्टर्स हैरान खड़े थे। कुछ लोग तुरंत रिपोर्टिंग बंद कर देते हैं क्योंकि उन सब की हाथों में बड़े बड़े गन थे। लेकिन उसमें तो कुछ सीनियर रिपोर्टर वैसे ही खड़े रहते हैं और क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं, आप हमें धमका नहीं सके। यहाँ सबको आजादी है क्वेश्चन पूछने का। हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। आप लोग किनके लोग हैं? इन्हें मैडम क्यों कह रहे हैं? क्या हम ये जान सकते हैं कि आप किनके आदमी हैं? वो हेड बॉडीगार्ड बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उस रिपोर्टर्स को घुरकर देखता है। तभी उस गाड़ी का गेट एक गार्ड जाकर खुलता है। उसके आहट से ही वहाँ जैसे सन्नाटा छा जाता है। वहाँ जो कुछ लोग थोड़े दूर खड़े थे वो भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। गेट खुलते ही उसमें से ब्लैक टैक्सिडो में निहार निकलता है। वो अपना गॉगल्स बहुत ही स्टाइल में खोलता है। निकिता को जिसका डर था वही हुआ। वो उसके बॉडीगार्ड्स को ही देखकर समझ चुकी थी कौन है। सारे रिपोर्टर्स उसे वहां देखकर हैरान थे। सबको डर से ही पसीने आने लगते हैं क्योंकि वो मीडियाज के सामने जल्दी कभी नहीं आता था। सब एक दूसरे के चेहरे को घूरने लगते हैं। निहार सबके एक नजर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देखता है, फिर उसकी नजरें जाकर निकिता पर ठहर जाती है। निकिता के आंखों में काफी सवाल थे जो वो उससे पूछना चाहती थी। निहार ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। फिर वो अपने कोल्ड ऑरा के साथ उन सब की तरफ बढ़ जाता है। तभी निहार उसमें से वो सीनियर रिपोर्टर से कहता है, सो आप सबका क्या क्वेश्चन था? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप सब जो यहाँ पर है सबको जवाब देना होगा। सब पर मैं लीगल एक्शन लूंगा। आप मेरी कंपनी के कोई मेंबर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? तभी वो सीनियर रिपोर्टर उसे देखकर डरते हुए रुक रुक कर कहता है, सर हम सब का मतलब वो नहीं था। हमारा काम ही है सवाल पूछना और ये मैडम को तो जवाब देना पड़ेगा। तभी निहार उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए कहता है, रियली तब तो आपको भी कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आपके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे। इतनी रात आप इस तरह रोड पर किसी भी एक्ट्रेस को घेर कर जबरदस्ती क्वेश्चन करोगे? आई थिंक आप सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे भी कुछ बोल दे। सब उसका मतलब अच्छे से समझ रहे थे। अद्विका जो वही पीछे छिपकर वहाँ का नजारा देख रही थी, उसे तो कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपना मुट्ठी बांधते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? हमेशा वो मुझसे कैसे बच सकती है? मेरा प्लान कैसे फेल हो सकता है? लेकिन निहार कैसे उसे बचा सकता है? क्या मैं इसका और अंकुश का सोचकर गलत समझ रही थी? नो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं निहार और लावण्या नो ये मुझसे ये नहीं छीन सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निहार इस लड़की के जाल में नहीं फंस सकता। वो गुस्से में अपना नाखून अपने हाथ में गाड़ा लेती है। वही निहार सबको देखते हुए कहता है, आई थिंक अब आप सबको जाना चाहिए, या फिर आप मेरे कुछ एक्शन लेने का इंतजार कर रहे हैं?
तभी एक रिपोर्टर जो हिम्मत करके कहता है, सर डॉट लेकिन आप यहाँ कैसे? निहार गुस्से में अपना डेविल रूप लाते हुए कहता है, शट अप डॉट, गेट आउट फ्रॉम हेयर। क्या आप सबको सुनाई नहीं दिया? अगर आपको इतनी ही पैसा लेकर काम करने का शौक है तो उसके लिए आप मेरा वेट कीजिए। आपको जिसने पैसा खिलाया है शायद वो अभी आपको इस मुसीबत में फंसे देख पूछेगा तक नहीं। इसीलिए मैंने जितना कहा है उतना करो। मुझसे सवाल पूछने का वक्त नहीं है आप सबके। सब उसका एक एक वर्ड सुनकर हैरान थे। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। सब वहाँ से ऐसे जाते हैं जैसे अपनी जान बचा रहे हो। उन सब के जाते ही उसके बॉडीगार्ड सब शांत होकर साइड में अपना मुंडी नीचे करके शांत खड़े हो जाते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि निहार उन सब का राजा हो और वो उनकी प्रजा। निकिता बस ये सब तमाशा बिना कुछ कहे देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे एक नजर देख आगे बढ़ने लगती है। वो रोड अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसके बॉडीगार्ड्स बिल्कुल एक्टिव हो चुके थे। निहार उसे अपनी नजरें छोटी करके देखता है, क्योंकि वो उससे बिना कुछ कहे इग्नोर करके आगे बढ़ गई थी। वो उसके पास जाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, क्या तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब करा है। निकिता रुककर उसे एक नजर देख इधर उधर देखती है और फिर कहती है, क्या आपको मैंने यहाँ आने को कहा था? क्या आपको ये अंदाजा भी है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? मैं इसे हैंडल कर सकती थी। आपको यहाँ आकर मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। निहार उससे ऐसे बात करने के बावजूद भी मुस्कुराता है। अगर उसके जगह पर कोई और रहता तो वो न जाने क्या ही कर देता। लेकिन उसे उसके इस तरह गुस्से से लाल देखकर भी उस पर प्यार आ रहा था। निकिता उसे ऐसे देख बिल्कुल चिढ़ सी जाती है। वो उसे घूरते हुए कहती है, अब क्या आप मुझे जाने दोगे या यही बैठने का इरादा है? निहार उसे इग्नोर कर अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। निकिता तो जैसे सदमे में चली गई थी। वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है और नीचे उतरने के लिए छटपटाने लगती है। तभी निहार थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, बेबी गर्ल, स्टॉप इट। ऐसे करके तुम मुझे मेरे अंदर के डेविल को जगा रही हो। सो जस्ट स्टॉप इट। निकिता शांत हो जाती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। अंधेरा बहुत हो चुका था। ठंड भी बढ़ चुकी थी। निकिता को निहार के बाहों में एक अलग ही गर्माहट मिल रही थी। वहीं दूर खड़ी अद्विका ये देखकर वो जैसे सदमे में चली गई थी। उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसे इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल था। वहीं निहार निकिता को आराम से अपने सीट के बगल में बैठाता है। ड्राइवर जो कब से अपना सर नीचे करके बैठा था वो कार स्टार्ट कर देता है। निकिता उसके कार को देखती है। वो कस्टमाइज्ड कार था। निकिता ने भी अपनी भाई के एक से बढ़कर एक कारें देखी थी, लेकिन ये वो सबसे काफी अलग था और बड़ा था। वो अपने मन में कहती है, इनके अलग ही चोचले होते हैं। इतनी बड़ी कार में वो रोज अकेले बैठकर खड़ूस की तरह जाते हैं। हाउ बोरिंग। निहार उसे देखते हुए कहता है, नहीं ये तुम्हारे लिए है। मैंने हमारे लिए ये स्पेशल बनवाया है। शादी के बाद हम इसी से कहीं जाएंगे। निकिता का तो ये सुनकर आवाज भी उसके गले में अटक जाता है। वो उसे घूरते हुए कहती है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? शादी एंड ऑल। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अगर कभी करनी भी होगी तो आपसे तो बिल्कुल नहीं। सो ये सब अपने ये दिमाग से निकाल कर डस्टबिन में फेंक दो आप।
फिर वो धीरे से कहती है, ये आदमी हमेशा मेरी बातों को कैसे समझ जाता है। इसके अंदर भगवान ने क्या ही फिट करके इस धरती पर भेजा है। निहार उसके गोद में अपना सर रखता है। निकिता गुस्से में उसे घूरती है, फिर खुद को शांत करती है, क्योंकि वो जानती थी को बोलने से कोई फायदा नहीं था। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है। वो शो पहनकर ऐसे ही पैर हलक मारकर कार में लेट गया था। निकिता धीरे से कहती है, मुझे मैनर्स सिखाते हैं, खुद क्या कर रहे हैं। खैर इनकी कार है, कुछ भी करे मुझे क्या। निहार अपना आंख बंद करे हुए ही कहता है, बेबी गर्ल मुझे सब सुनाई दे रहा था, तुम डायरेक्ट मुझे भी बोल सकती हो, इसमें तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, ये कार सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। लो ये मैं शू खोल देता हूँ। ये कहकर वो शो खोल अपना आंख बंद कर फर्ज लेट जाता है। निकिता को उसकी ये सब हरकतें काफी इफेक्ट करने लगती है। वो न चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखने लगती है। तभी निहार उसका हाथ पकड़ अपने बालों में उसका हाथ डाल देता है और प्यार से कहता है, प्लीज मुझे सुकून चाहिए, प्लीज कुछ देर ऐसे ही रहो। अब क्या होगा आगे? क्या ये दोनों अब मिल जाएंगे? क्या निकिता उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या अद्विका चलेगी बड़ी चाल? एपिसोड 126 गर्लफ्रेंड्स की अकल आई। ये कहकर वो शू खोल अपना आंख बंद कर फिर से लेट जाता है। निकिता को उसकी ये सब हरकतें काफी इफेक्ट करने लगती है। वो न चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखने लगती है। तभी निहार उसका हाथ पकड़ अपने बालों में उसका हाथ डाल देता है और प्यार से कहता है, प्लीज मुझे सुकून चाहिए, प्लीज कुछ देर ऐसे ही रहो। निकिता उसे बस देखते रह जाती है। वो उसे देखते रहती है, फिर धीरे से कहती है, निहार ये सब करने में आपको मजा आता है क्या? आप हमेशा अपना बात कैसे मनवा लेते हो? निहार उसका हाथ पकड़ उसके उंगलियों में अपना उंगली फंसाते हुए मुस्कुराकर कहता है, क्यों तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आता बेबी गर्ल? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। निकिता को उसके बातें सुन उसे गूज़बम्स आ रहे थे। वो बस उसे देखते रह जाती है। तभी निहार अपने आंख बंद किए हुए ही कहता है, आई नो बेबी गर्ल यू लाइक मी, लेकिन तुम्हें कुछ है जो ये एक्सेप्ट करने से रोक रही है। निकिता ये सुन अपना हाथ पीछे करने लगती है, लेकिन निहार उसे रोक लेता है। तभी निकिता उसे देखते हुए सीरियस होकर कहती है, क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? आई मीन आपको ये डर नहीं कि अगर आपको किसी ने कुछ कर दिया तो सबका क्या होगा? आपके फैमिली वाले का क्या होगा? निहार अपने आंखें खोल उसे देखते हुए कहता है, क्यों तुम्हें भी इस चीज से फर्क पड़ता है? निकिता ये सुन बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी निहार उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, फैमिली ये वर्ड मेरे पूरे डिक्शनरी में नहीं है। मैंने शुरू से ही खुद अकेले जिया है और शायद मुझे तुम्हारे आने से पहले किसी की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब मुझे वो घर नहीं लगता। मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम ही नजर आती हो बेबी गर्ल। अब तुम, अर्नव, सनाया, मान्या, दिया, सबको मैं अपने फैमिली का हिस्सा समझता हूँ। निकिता बस उसके एक एक्सप्रेशन को देखते रह जाती है। निकिता तो एक एक बातों को सुन एक अलग ही एहसास महसूस कर रही थी। वो कुछ नहीं कहती। निहार उसे ऐसे पकड़े ही आंख बंद कर लेता है। निकिता उसे देखते हुए ही सो जाती है। कुछ देर बाद उन लोग सिंघानिया हाउस पहुंच चुके थे। अर्नव को दोनों के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो निकिता के लिए न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा कंसर्न था, इसीलिए उसने उसके पीछे जासूस लगा रखे थे। वही ड्राइवर कार रोकते हुए कहता है, बॉस हम पहुंच गए। निहार जो निकिता को देखते हुए उठता है। वो सो चुकी थी। निहार मुस्कुराते हुए कार से निकलता है।
वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो उसे मुस्कुराते हुए आराम से अपने गोद में उठाता है और गाल पर हल्का किस करते हुए कहता है, मेरी जिद्दी जंगली बिल्ली। ये कहकर वो विला के अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि निहार को अर्नव से लाइसेंस मिल चुकी थी कि वो अब निकिता के साथ कुछ भी कर सकता था। वो सिंघानिया हाउस को तो जैसे अपना दूसरा घर समझ लिया था। जब मन तब बिना किसी के परमिशन के ऐसे ही एंट्री कर जाता था। अर्नव जो हॉल में सनाया के साथ बैठे निकिता का ही इंतजार कर रहा था। वो निकिता को निहार की गोद में देखता है। वो जल्दी से निहार के पास आते हुए कहता है, निहार, निकू ठीक तो है ना? निहार मुस्कुराकर कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वो मैं इसे घर ड्रॉप करने आ रहा था तो ये कार में ही सो गई। तभी सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, वाह निहार जी, अच्छा हुआ आप ले आए। वो काफी थक गई हो गई। प्लीज आप निकू के रूम में ले चलिए। तभी निहार सनाया को देखते हुए कहता है, सनाया तुम्हें भी ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे केवल निहार भी कह सकती हो। तभी सनाया मुस्कुराकर ओके कहती है। वो मुस्कुराकर उसे निकिता का रूम का रास्ता ही बताने वाली थी कि निहार बिना पूछे निकिता को उसके बेडरूम में ले जाता है। सनाया ये देखकर हैरान हो जाती है। वो अर्नव के पास जाकर हैरान होकर कहती है, अर्नव जी ये कैसे जानते हैं निकू का रूम? अर्नव मुस्कुराकर कहता है, बेबी, वो निहार सिंह रायजादा है। यहाँ आता भी अपने मर्जी से है और जाता भी। तुम बहुत भोली हो ये सब समझने के लिए। सनाया थोड़ी कंफ्यूज होकर उसे देखती है। वही दूसरी तरफ शशांक रात में एक मरीन ड्राइव के किनारे अपनी कार रोककर वहीं खड़ा था। वो बहुत ऊंचा था। वो बहुत सोच में गुम था। न जाने उसे क्या चीज खाई जा रही थी। तभी दिया जो उधर से जल्दी में गुजर रही थी। वो खुद से कहती है, ये मान को कभी कभी दौरा पड़ता है क्या? उसने मुझे अभी क्यों बुलाया है? अचानक उसे इतनी रात को क्या टेंशन हो गई? कॉल से भी तो बात कर सकती थी। वो ड्राइवर को थोड़ी जल्दी में कहती है, ड्राइवर अंकल जल्दी चलिए वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी वही साइड में खड़े शशांक पर ध्यान जाती है, जो बहुत सोच में एकदम से किनारे खड़ा था। वो जल्दीबाजी में कहती है, ड्राइवर अंकल जल्दी कार रोकिए अभी प्लीज। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आता। वो अचानक कार रोक देते हैं। दिया उसमें से निकल जल्दी से उसके तरफ भागती है और उसे पकड़ पीछे खींचते हुए कहती है, ओए पागल इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा क्या हो गया जिससे सुसाइड करने पर आ गए? क्या जीजू से तुम इतने तंग आ गए? शशांक को उसे देखकर पहले से ही हैरान था। उसकी बातें सुनकर तो जैसे पागल होने वाला था। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और कहता है, पागल वगल मैं नहीं, तुम हो। मैं कोई सुसाइड नहीं कर रहा, समझी? और भाई के कारण तो बिल्कुल नहीं। तभी दिया उसका हाथ छोड़ पीछे हटते हुए एक राहत की सांस लेकर कहती है, वो यहाँ क्या कर रहे थे तुम? शशांक उसे घूरते हुए कहता है, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? दिया थोड़ा शांत होकर कहती है, सवाल पहले मैंने किया था, लेकिन तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं बता दूं कि ये मैं मान के यहाँ जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे बहुत लेट हो चुकी है। शशांक अपना घड़ी देखता है। रात के 1 बज चुके थे। वो उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, 100 पागल देखा था लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर तुम मेरी भाभी की दोस्त नहीं होती तो पागल खाना से महापागल घोषित कर देता है। समय देखा है तुमने? क्या कल सुबह में नहीं जा सकती थी? इतनी भी क्या इमरजेंसी थी? दिया अपना आई रोल करते हुए कहती है,
आराम से बता कर रही हूँ तो बाप बनने की कोशिश मत करो। पागल हो गए तुम। तुम्हें किस कुत्ते ने काटा था कि इतनी रात को यहाँ आए थे? किसकी याद आ रही थी? एक्स गर्लफ्रेंड की या करंट? ब्रेकअप हो गया लगता है। तभी ड्राइवर आगे आते हुए कहता है, मैडम आपका फोन जो कार में ही रह गया था। मान्या मैडम का बार बार कॉल आ रहा है। तभी दिया हड़बड़ाते हुए कहती है, ओ गॉड, ये लड़की भी न जाने इसे अभी कौन सा दौरा पड़ा है। देखो मिस्टर आई मीन शशांक, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुसाइड करना। ब्रेकअप के बाद पैच अप भी हो सकता है, सो प्लीज। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो तो हैरान रह जाता है, उसके सब मुंह में ही अटक जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, गजब की लड़की है। यहाँ गर्लफ्रेंड्स का अकाल पड़ा है और ब्रेकअप पैच अप पर लेक्चर सुना कर गई ये। ओ गॉड, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मैं तो बस अपने इस साल के यादें ताज़ा कर रहा था। कैसे हम सब भाई यहाँ हमेशा आया करते थे। अब क्या होगा आगे? क्या होगा जब आहार्य से निकिता दोबारा टकराएगी? क्या निहार और निकिता दोनों का प्यार सफल हो पाएंगी? एपिसोड 127 डैड ने तो मेरी बंद बजा दी। दिया कुछ समय बाद मान्या के घर पहुँचती है। मान्या अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। दिया हमेशा वहाँ आया जाया करती थी, इसीलिए उसे सारे गार्ड्स पहचानते थे। दिया उसके रूम में आकर उसे अपना आई रोल करके देखती है। जैसे ही मान्या का नजर उस पर पड़ता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर पिलो फेंक कर कहती है, दिया सिया डॉट तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने की? तुझे अंदाजा भी है कि तेरी दोस्त को हार्ट अटैक आने वाला है? दिया, जिसे पहले से ही ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्या इमरजेंसी हो गया को उसे उतनी रात को आना पड़ा, वो हार्ट अटैक का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है। वो उसके पास जाकर कहती है, क्या बोला तूने? हार्ट अटैक? ये कैसे तुझे पता? तू ठीक तो है ना? तू किसी और को हार्ट अटैक देने वाली डॉट, तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता? चल हम हॉस्पिटल चलते हैं। इट्स एन इमरजेंसी। ये किसी अजूबा से भी कम नहीं है। मान्या उसे घूरकर देखती है। वो अपना बाल नोचते हुए इधर उधर घूमते हुए कहती है, हे भगवान डॉट, कितने बेदिमाग लोगों के मरने के बाद इस जैसी इंसान को इस धरती पर पटक दिया। अब बताओ डॉट, मेरे पास ऑप्शन नहीं है हेल्प लेने के लिए। मैं निको बेबी से ले नहीं सकती डॉट, वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। मान्या उसे घूरते हुए कहती है, क्या तू पागल वागल हो गई है? मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। तू मुझे अब इरिटेट न कर, मैं पहले से ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। ये कहते हुए वो जाकर बेड पर बैठ जाती है। दिया उसे ऊपर से नीचे देखती है। वो पूरी तरह से फिट लग रही थी। वो उसके पास जाकर बगल में बैठते हुए कहती है, तू इतना परेशान क्यों है? क्या तेरी किसी से फिर से लड़ाई हो गई? मान्या उसे देखते हुए कहती है, तुझे पता भी है कि मेरे जिंदगी को झंड बनाने में मेरे डैड पूरी तरह से तुल चुके हैं। दिया उसे घूरते हुए कहती है, तू अंकल के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? वो तो बहुत अच्छे हैं। वो तेरी जिंदगी क्यों ही बर्बाद करेंगे? मान्या को ये सुन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, अरे वो अंकल के चमची। तेरे अंकल आई मीन मेरे डैड ने मेरे साथ जो करा है वो बिल्कुल सही नहीं करा है। तुझे सुनकर शॉक लग जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि मेरे डैड आई मीन किसी के भी डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। दिया उसका हाथ पकड़ थोड़ा शांत कराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरा बहुत गाली देने का भी मन कर रहा होगा, लेकिन उसे न तू पानी समझ पी जा।
अब शांति से मुझे सारा माजरा बता, तभी न मैं सब समझूंगी। मान्या थोड़ा शांत होकर सीरियसली कहती है, वो डैड उन्होंने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर रखे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं उन्हें अंकुश से नहीं मिलवाती तब तक वो मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं पार्टी कैसे करूंगी। उन्होंने ये तक कहा है कि वो ये प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देंगे, लेकिन मुझे उसका टेंशन नहीं है। वो मुझे खुद से भी दूर कर देंगे। ओ गॉड, डैड को क्या हो गया है? मेरे चील पर्सन कुल डैड को क्या हो गया है? दिया कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन ये सब के बीच मिस्टर अंकुश कहाँ से आ गए? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तू साफ साफ बताएगी। मान्या उसको डेट से लेकर अब तक की सारी बातें दिया को बताती है। फिर वो कहती है, अब तू ही बता, डैड चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ शादी कर लूं। वो रोहन बोपन्ना कम दिमाग खराब किया था कि अब डैड अंकुश से मिलकर करने वाले हैं। वो उससे मिलना चाहते हैं। आई नो कि वो उससे मिलकर यही सब बात करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब तू ही कुछ उपाय बता। दिया ये सब सुन हैरान थी। उसके लिए ये बहुत हैरानगी वाला बात था कि वो केवल अपने डैड के कहने पर वो वहाँ चली गई थी, वो भी पूरे संस्कारी अवतार में। उसे हंसी भी आ रहा था, लेकिन वो इस समय हंस नहीं सकती थी। दिया को हमेशा अंकुश और मान्या को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उसे सजेशन देते हुए कहती है, मान तू अंकल को अच्छे से जानती है, वो मिस्टर अंकुश से मिले बिना अब मानने वाले नहीं है। तो अगर तुझे अपने कार्ड्स ये सब वापस, तो क्यों ना तू मिस्टर अंकुश से बात करे। मान्या जैसे ही ये सुनती है, उसके मन में पिछले मीटिंग का सीन घूम जाता है। वो अपना सर झटकते हुए कहती है, ये क्या तू बकवास कर रही है? तू क्या चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं? तू जानती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। मैं कोई बंधन में नहीं बांधना चाहती। तभी दिया मुस्कुराते हुए कहती है, देख, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू जाकर शादी कर ले, लेकिन तू इस बारे में मिस्टर अंकुश से तो बात कर ही सकती है। मैं जहाँ तक उन्हें जानती हूँ वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। और रही बात बंधने या ना बांधने की, तो जब तुझे किसी को सच्चा वाला प्यार होता है तो तू सब समझ जाएगी। ये मेरे दिया द बेस्ट फ्रेंड का फिलॉसफी है। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है और अपना कॉलर ऊपर करती है। मान्या उसे ऐसे देख हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तू न मेरी दियो, कभी कभी तुझ पर बहुत प्यार आता है। लगता है कि डैड से बोलकर तेरा भी मेरे साथ ही बैंड बाजा बजा दूं। क्यों, सही रहेगा ना? और अगर तेरा वाला मेरे वाला का बेस्ट फ्रेंड हुआ तब तो और ही मजा आ जाएगा। दिया ये सुन पीछे हटते हुए कहती है, ना बाबा ना, तू मुझ पर अपना इतना प्यार न बरसा, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले तू अपने पर फोकस कर, और ये बात तो अंकल को बोलना भी मत, वरना वो सच में तेरे साथ मेरे को भी लपेट लेंगे। मान्या हंसते हुए कहती है, चल छोड़, कल देखते हैं क्या करना है। तू काफी थक होगी मेरी जान। पहले तो तू ये बता कि तेरी निकू से बात हुई है। मेरा तो नहीं हुआ, वो बहुत परेशान होगी, लेकिन मेरी बात सनाया से हुई। आज जो हुआ उसने मुझे बताया। जिक्सिस वेरी केयरिंग पर्सन। ये उस पागल को कब रियलाइज होगा? दिया मुस्कुराते हुए कहती है, यार जीजू तो जीजू है, मुझे भी उनके जैसे ही बॉयफ्रेंड चाहिए। हैंडसम, चार्मिंग, केयरिंग, डैशिंग। मान्या हंसते हुए कहती है, बस बस, अपने ये सपने देखना बंद कर और अपना कार्ड मुझे दे। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया है।
दिया मुस्कुराकर अपना कार्ड उसे देते हुए कहती है, देख मैं तुझे दे तो रही हूँ लेकिन अंकल को मत कहना, वरना वो तो मेरा कल्याण ही कर देंगे। मान्या मुस्कुराकर कहती है, बेटे मुझे भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का कोई शौक नहीं है, चल अब सो जा, कल उस चपरगंजू से भी तो मिलना है। दिया भी हाँ कहती है और उसके साथ सोने चली जाती है। अगली सुबह निहार जो रात को यही रुक गया था, वो सुबह उठते ही वहाँ से निकिता के सर पर किस कर निकल चुका था। निकिता की नींद जैसे ही खुलती है उसे आसपास कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसे निहार का एहसास साफ साफ फील हो रहा था। निकिता अपने कमरे को देख रात के बारे में याद करती है, फिर वो धीरे से कहती है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं भी न डॉट वहाँ सोने की क्या जरूरत थी मुझे। जैसे ही वो उठकर वॉशरूम जाने वाली थी उसके पास मान्या का कॉल आता है। वो कॉल देख मुस्कुराते हुए उठा लेती है। तभी उधर से मान्या पोलाइट होकर कहती है, हाँ मेरी जान, कैसी है तू। निकिता मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता डॉट तेरा क्या चल रहा है। अंकल ने मुझे कॉल कर था, क्या हो गया। उन्होंने मुझसे अंकुश का नंबर मांगा था, वैसे तू आजकल मुझे कॉल तक नहीं कर रही है, तुझे पता भी है कि मुझे तुम सबसे कितनी बातें करनी है, तू आजा मेरे घर। मान्या जो जैसे हैरान रह जाती है। कॉल स्पीकर पर था इसीलिए दिया भी साफ साफ उसको बातें सुन सकती थी। तभी मान्या चिल्लाते हुए कहती है, तेरी तो, तूने डैड को नंबर दे दिया उस चपरगंजू का, मैं ये भूल कैसे गई थी। तभी दिया मुस्कुराकर फ्लो में कहती है, शाबाश निकू। तभी मान्या उसे एक तिखी नजर से घूरती है। तभी दिया अपनी गलती को सुधारते हुए हड़बड़ कर कहती है, ओ माय गॉड, ये तूने क्या कर दिया, अब क्या होगा आगे, क्या अंकुश उसे मान्या के डैड मिलेंगे। मान्या अंकुश से मिलकर क्या कहेगी, क्या होगा जब आहार्य निकिता के सामने आएगा।